नमस्कार। आज आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य देता है। और उस व्रत का नाम है हरतालिका तीज व्रत। हमारे पुराणों में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है और माना जाता है कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए खुद माँ पार्वती ने इस व्रत को रखा था और भगवान शिव को पति रूप में पाया था। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती और व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही किया जाता है। इसीलिए ये व्रत कठिन व्रतों की श्रेणी में आता है। अब आपको ये बताते हैं कि साल 2024 में यानी इस साल ये व्रत कब रखा जाएगा और व्रत की पूरी विधि क्या है और इस दिन महिलाएं कौन से मंत्र का जाप करें ताकि उन्हें शिव जैसे पति की प्राप्ति हो, या जिनका विवाह हो चुका है वो सदा सुहागिन रहें। और हमें ये जानकारी देंगे पंडित हनुमान मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला विशेष पर्व है, जिसे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहा जीवन साथी पाने के उद्देश्य से करती हैं। इस दिन मां पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा का विधान है। बात करें इस वर्ष यानी कि ईस्वी सन 2024 के हरितालिका तीज की, तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर की दोपहर लगभग 12:21 से शुरू हो रही है और 6 सितंबर की दोपहर 3:01 तक रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन के पूजन मुहूर्त की बात की जाए तो पूजन मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह के ही 8:32 तक रहेगा, अर्थात लगभग 2 घंटे 31 मिनट के आसपास रहेगा। जिन जगहों पर सूर्यास्त के बाद अर्थात प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है, वहां पर लगभग शाम को 6:30 के आसपास पूजा की जा सकेगी। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए शुभ समय 4:30 से लेकर 5:16 तक रहेगा, जबकि अभिजित काल में पूजा करने वाले लोगों के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से लेकर 12:44 के बीच दोपहर में रहेगा। उत्तम पति प्राप्ति, पति की लंबी आयु, उन्नति एवं पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस व्रत को कठिन व्रतों की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व निराहार रहकर व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियां सौभाग्यशालिनी बनी रहती हैं। इस दिन की जाने वाली पूजा की संक्षिप्त चर्चा में हम यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि यह पूजा विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के निमित्त की जाती है, इसलिए सबसे पहले इन तीनों की प्रतिमा बनानी चाहिए। प्रतिमा ना हो तो आप इनका चित्र भी रख सकते हैं। प्रतिमा को किसी नवीन वस्त्र के आसन पर विराजित करना चाहिए। प्रतीकात्मक स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद वस्त्र उपवस्त्र समर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश को तिलक लगाकर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमीपत्र आदि अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनने या पढ़ने का विधान है। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करनी है। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारनी है। इसके बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा करते हुए क्षमा प्रार्थना करने का विधान है। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद सुहागन स्त्रियों के द्वारा देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरने का विधान है। मान्यता के अनुसार इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। मंत्र विशेष की बात की जाए तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। आप शिव शिव का जप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती नमः का जाप आप कर सकते हैं या ओम पार्वती पतये नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। वैसे मंत्रों के जप को अपने गुरु जी के निर्देशानुसार जपने का विधान है, लेकिन शिव शिव का जाप तो आप कर ही सकते हैं। इस तरह से पूजन अर्चन करते हुए आप भगवान शिव और माता पार्वती के कृपा पात्र बने रहेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। इस खास दिन स्वच्छता और पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए।
कहते हैं हरतालिका तीज का व्रत करते समय किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे तीज व्रत का फल नहीं मिलता। और खास बात, तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। इसकी बजाय उन्हें भजन कीर्तन कर पूरा वक्त बिताना चाहिए। आपका ये व्रत आपकी हर कामना पूरी करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है।